हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं द प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ द एज। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है एज ऑफ शेक्सपियर, और यू कैन से एज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिजाबेथन एज और एज ऑफ शेक्सपियर। एज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है ना फ्रेंड्स। एलिजाबेथन एज को हम एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से जानते हैं क्योंकि इस एज के जो प्रोमिनेंट राइटर रहे, जो प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं वो रहे हैं शेक्सपियर। इसलिए इस एज को हम किसके नाम से जानते हैं? एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए जो न्यूमोनिक है वो क्या है? न्यूमोनिक क्या है देखिए फ्रेंड्स, इसका जो न्यूमोनिक है बहुत ही आसान है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा है इसका न्यूमोनिक। ठीक है, तो इसका न्यूमोनिक है एलिजाबेथ ने फ्रांस में सेक्स पर बैन लगाने के लिए यूनिवर्सिटी विट्स को सिडनी भेजा और वे अपना काम डन करके स्पेन वापस लौटे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है चलिए देख लेते हैं। क्या लिखा है? एलिजाबेथ ने फ्रांस में सेक्स, फ्रेंड्स सेक्स को मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि इसका अर्थ होगा, इसका जो मीन होगा वो होगा शेक्सपियर। ठीक है, सेक्स को हम दो प्रकार से लिखते हैं, एक ऐसे भी लिखते हैं और एक ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, एलिजाबेथ ने फ्रांस में सेक्स पर बैन लगाने के लिए, फ्रेंड्स बैन को मैंने बैन के नाम से लिखा है। ठीक है, बैन लगाने के लिए लगाने के आदेश के साथ यूनिवर्सिटी विट्स को सिडनी भेजा। कहाँ भेजा? सिडनी भेजा, सॉरी हिंदी में नहीं, सिडनी भेजा। वे अपना काम डन करके स्पेन लौटे। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका न्यूमोनिक पढ़ लेते हैं एक बार। एलिजाबेथ ने फ्रांस में सेक्स पर बैन लगाने के आदेश से यूनिवर्सिटी विट्स को सिडनी भेजा। वे अपना काम डन करके स्पेन लौटे। ठीक है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा न्यूमोनिक। अब इस न्यूमोनिक से हम प्रोमिनेंट राइटर ऑफ द एज कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ है एलिजाबेथ, फ्रेंड्स ये रिप्रेजेंट करता है एलिजाबेथन एज को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एलिजाबेथन एज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए एलिजाबेथ ये किसको प्रेजेंट करता है? एज ऑफ एलिजाबेथ। एज ऑफ एलिजाबेथ। फ्रेंड्स, इसके बाद बारी आती है ये जो फ्रांस लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, फ्रांस का किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रेंड्स, फ्रांस का मतलब है फ्रांसिस बेकन। ठीक है, फिर ये जो सेक्स लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है विलियम शेक्सपियर को। किसको? विलियम शेक्सपियर को। फ्रेंड्स, फिर आगे बात कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है बैन,
ये बेन किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? ये बेन रिप्रेजेंट करता है बेन जॉनसन को। किसको? बेन जॉनसन को। बेन जॉनसन ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेन जॉनसन को रिप्रेजेंट करता है। फिर यूनिवर्सिटी वेट्स फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी वेट्स की न्यूमोनिक मैंने आप लोगों को बताई है, एक बार फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो यूनिवर्सिटी वेट्स की आपके न्यूमोनिक है वो मैंने अभी तक दी नहीं आपको, मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए इसको, मैं बोल देता हूँ यूनिवर्सिटी वेट्स को, बाद में अच्छा लिखवा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर जो सिडनी है, सिडनी रिप्रेजेंट करता है किसको? सर फिलिप सिडनी को। किसको? सर, सॉरी पहले सिडनी तो लिख दूं। सिडनी रिप्रेजेंट करता है सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी, ठीक है। फिर बारी आती है ये जो डन लिखा है, ये डन किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? डन रिप्रेजेंट करता है जॉन डन को। किसको? जॉन, सॉरी डन तो लिखूं, डन रिप्रेजेंट करता है जॉन डन को। फ्रेंड्स ये जो स्पेन है, स्पेन रिप्रेजेंट करता है स्पेंसर को। स्पेंसर ऐसे भी लिखो और स्पेंसर ऐसे भी लिखो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिखो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एलिजाबेथन एज के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले फ्रांसिस बेकन हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए, फिर उसके बाद बारी आ जाती है बेन जॉनसन की, फिर सर फिलिप सिडनी की आ जाती है, जॉन डन की आ जाती है, ठीक है। फिर स्पेंसर की आ जाती है, एडमंड स्पेंसर की आ जाती है। फिर बारी आती है ये जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स में सबसे पहला नाम आता है क्रिस्टोफर मार्लो का, क्योंकि इसका जो न्यूमोनिक है वो क्या है? और बच्चों तुम्हें दिखाएं, यूनिवर्सिटी विद्वान की जिनसे भरी पड़ी है हिस्ट्री देखो इंग्लिस्तान की, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। और बच्चों तुम्हें दिखाएं, यूनिवर्सिटी विद्वान की जिनसे भरी पड़ी है हिस्ट्री देखो इंग्लिस्तान की। कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज क्या नाम है, ये है देखो कैम्ब्रिज, इसको नाम है नाज है अपने शान की। ये है देखो कैम्ब्रिज, इसको नाज है अपने शान की। क्रिस्टोफर और ग्रीन नशे में धूमिल करते हैं नाम भी, ठीक है। कौन कौन से? पहला है क्रिस्टोफर मार्लो, फिर क्रिस्टोफर और ग्रीन, ग्रीन पील, सॉरी रॉबर्ट ग्रीन है। पहला देख लेते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर मार्लो, फिर रॉबर्ट ग्रीन, और फिर इसके बाद आते हैं टॉमस टॉमस नेश, टॉमस नेश, ठीक है। क्रिस्टोफर, रॉबर्ट ग्रीन और टॉमस नेश। ये है देखो कैम्ब्रिज, इसको नाज है अपने शान की। क्रिस्टोफर और ग्रीन नशे में धूमिल करते नाम भी। ऑक्सफोर्ड था धाम जहां पर ग्रीन पील भी रहते थे, ठीक है। क्या? ग्रीन पील, ग्रीन पील भी रहते थे, ठीक है। ग्रीन पील भी रहते थे, क्या नाम है? ऑक्सफोर्ड था धाम एक जहाँ ग्रीन पील भी रहते थे। इधर नहीं आएगा। फिर है जॉन लिली ने लाज बचा ली, लॉज, टॉमस लॉज। टॉमस लॉज है ना। ग्रीन पील ने लॉज बचा ली। टॉमस किड। ये है फ्रेंड्स आपके यूनिवर्सिटी वेट्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है क्रिस्टोफर मार्लो, ग्रीन पील, सॉरी रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस नेस, ग्रीन पील, जॉन लिली, टॉमस लॉज और टॉमस किड।
ठीक है, ये है आपके यूनिवर्सिटी वेट्स। यूनिवर्सिटी वेट्स के एक बार न्यूमोनिक फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं यूनिवर्सिटी विद्वान की, जिनसे भरी पड़ी है देखो हिस्ट्री इंग्लिस्तान की। कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज है यह है देखो कैम्ब्रिज, इसको नाम है, इसको नाज है अपने शान की। ये है देखो कैम्ब्रिज, इसको नाज है अपने शान की। क्रिस्टोफर और ग्रीन नशे में धूमिल करते नाम भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है ऑक्सफोर्ड था धाम एक, जहाँ ग्रीन पील भी रहते थे। जॉन लिली ने लाज बचा ली, जॉन लिली ने लाज बचा ली, टॉमस किड भी कहते थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हो गए आपके एलिजाबेथन एज या एज ऑफ शेक्सपियर के प्रोमिनेंट राइटर्स। ठीक है, शेक्सपियरियन एज के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं वो ये हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली आज मैंने देखा जो आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें क्वेश्चन पर थोड़ा सा बहस हुई थी। ठीक है, वो क्वेश्चन एक्चुअली था क्या? वो क्वेश्चन था एक इनडायरेक्ट। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि वहां पर होना क्या चाहिए और हुआ क्या है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये जो है ये एलिजाबेथन एज के प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, इनको एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, ही सेड आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू। फ्रेंड्स उसमें जो ऑप्शन था वो क्या था, जो करेक्ट ऑप्शन वहां पर था वो क्या था मैं आपको बताता हूं। वो था he said that he wanted to talk to him। इस सेंटेंस को सही ऑप्शन दिया गया था, इस ऑप्शन को इस सेंटेंस को सही ऑप्शन में दिया गया था। फ्रेंड्स एक्चुअली ये सेंटेंस आपका जो है वो गलत है। कैसे गलत है वो देखते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली इस सेंटेंस को गलत करने के तरीके हैं, कारण है, क्या कारण है पहले हम उसको पता कर लेते हैं, फिर ये जो सेंटेंस गलत है या सही है आप ही निर्णय करना। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब कोई बात कही जाती है तो बात हमेशा दो लोगों में होती है। अब वो अलग की बात है आप लोग कह दें कि डिस्कशन हो रहा है सर, लेकिन जब भी आप जनरली बात कहेंगे तो किसी से ही कहेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअली किसी व्यक्ति से करते हैं। इस सेंटेंस को पढ़िए क्या कह रहा है, ही सेड उसने कहा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। किससे? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है ना, उसने कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इसका मतलब है यहाँ जो कहने वाला स्पीकर है वो इंडिविजुअली किसी व्यक्ति से कह रहा है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए जब वो इंडिविजुअली बात करना चाह रहा है तो जाहिर सी बात है उसने उसी व्यक्ति से कहा होगा जिससे वो बात करना चाह रहा है। अब जब वो व्यक्ति जाके किसी व्यक्ति से बताएगा, एक्चुअली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का मतलब क्या है, किसी बात को घुमा फिरा कर कहना या अपने शब्दों में कहना, यही तो इनडायरेक्ट होता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? ताकि सामने वाले को ये चीज समझ में आ जाए कि किसने किसके लिए कौन सी बात कही है। ठीक है ना, यहाँ पर सबसे पहले आप सबको ये पता है कि जो कहता है, जो स्पीकर होता है वो क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही स्पीकर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, पर्सन्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और जिसके विषय में बात कही जाए वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। ही सेड उसने कहा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब इस व्यक्ति ने जिससे वो बात करना चाहता है वह जाकर के किसी व्यक्ति से कहता है। ठीक है, मान लीजिए वह व्यक्ति अपने किसी मित्र से कहना चाह रहा है। ठीक है, तो कैसे कहेगा, वो कहेगा ही सैड उसने कहा। अब ये व्यक्ति बता रहा है अपने मित्र से, थर्ड पर्सन से। ठीक है, क्या बता रहा है, ही सैड उन्होंने कहा, दैट ही उसने बताया, उसने कहा, ये बता रहा क्या व्यक्ति कह रहा है कि उसने कहा कि वह किससे बात करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं ना, है ना, मुझसे बात करना चाहते हैं। ही
wanted to talk to me। अब यह व्यक्ति कह रहा है, इस सेंटेंस में क्या है, यह व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि उन्होंने कहा दैट ही वांटेड टू टॉक टू मी, कि वह मुझसे बात करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जहां पर लिखा हुआ है हिम, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जो सन महोदय का नियम था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन का यू हो और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो, तो थर्ड पर्सन के कर्ता को क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। अगर उसको मान के आप करोगे तो सेंटेंस ये बनेगा, लेकिन अगर उसको ना मान करके आप यहाँ पर अपने आप को रख कर देखोगे तो ऑब्जेक्ट मी बन जाएगा। सेंटेंस आपका ये 100% सही है। ठीक है, जैसे दूसरा एक सेंटेंस इसी पर ले लेते हैं, देख लेते हैं, दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। जैसे माई टीचर सेड आई वॉन्ट टू, सेम लिख रहा हूं, टॉक टू योर फादर। अब यहां पर भी देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहां पर है माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, या मान लीजिए मैं यहां से माई हटा करके केवल दा लिख देता हूं। ठीक है, केवल दी लिख देता हूं और सेंटेंस बन गया द टीचर सेड आई वांट टू टॉक टू योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करना चाहता हूं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिविजुअली वो किसी एक व्यक्ति के, किसी एक स्टूडेंट के पिता से बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या किसी एक व्यक्ति के पिताजी से बात करना चाहते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू सन महोदय के नियम के अनुसार बनाएं तो क्या बनेगा, देखिए दैट माई टीचर, सॉरी थोड़ा सा ठीक लिख देते हैं, माई टीचर सेड that he wanted to talk to। अब फ्रेंड अगर यहां पर मैं लिख दूं हिज फादर, क्या हिज फादर, तो ये सेंटेंस आपको कहीं से गलत नहीं लग रहा है। अब ये मत बता देना सर कि यहाँ पर सन महोदय का नियम लागू होता है इसलिए सेंटेंस गलत है, सॉरी सही है। ये कैसे सही हो जाएगा, ये कह रहा है कि मेरे अध्यापक ने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से कोई एक बात करना चाहता हूं। अब ये व्यक्ति लड़का गया, उसने किससे कहा, उसने अपने पिताजी से कहा। अपने पिताजी से क्या बात बता रहा है, कह रहा है माई टीचर सेड, मेरे पिताजी ने कहा दैट ही वांटेड टू टॉक टू, है ना, माई फादर। सॉरी यहाँ पर हिज लिखते हैं, नेक्स्ट में लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं अगला सेंटेंस, माई टीचर said that he wanted to talk to my father, क्योंकि यह लड़का जो है ये किसी से बता रहा है, हो सकता है अपने पिताजी से ही बता रहा हो, अपनी माताजी से बता रहा हो, अपने फ्रेंड से बता रहा हो, किसी से बता रहा हो। जब ये बताएगा तो किस तरह से बताएगा, वो इस तरह से बताएगा ताकि जिससे वो बता रहा है वो आसानी से समझ ले उस बात को। समझ में आया? चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको समझ आया है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ आया है तो एक छोटा सा यहाँ पर एक नियम और देख लीजिए, फिर आप लोग आराम से कर लीजिएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सन महोदय का नियम है, उन्होंने लिख रखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन का हो, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन का हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन का हो और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो, है ना, तो हम थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लिया जाता है। तो लेकिन ये वाला जो नियम है हर जगह पर लागू नहीं होता है। ठीक है, एक छोटा सा नियम अलग से देख लीजिए, क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता
सेकेंड पर्सन का यू हो, क्या हो, सेकेंड पर्सन का यू हो, और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स करते क्या है, तो करते हैं कि दोनों वाक्यों में जिस पर्सन का कर्ता नहीं होता है ना हो, तो दोनों ही वाक्यों में जिस पर्सन का कर्ता नहीं होता है उसी पर्सन के कर्ता को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। अब फ्रेंड्स आपसे कोई गलती नहीं होने वाली, ठीक है। अब यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन का यू हो और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो, तो दोनों ही वाक्यों में जिस पर्सन का कर्ता नहीं होता है उसी पर्सन के कर्ता को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। अब फ्रेंड्स एक सेंटेंस यही वाला ले लेते हैं या दूसरा पहले लेते हैं, इस पर बाद में आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हो राम सैड, राम सैड you are not only son of your father। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है यू आर नॉट द ओनली सन ऑफ योर फादर। ठीक है, थोड़ी सी चलो कोई बात नहीं, इतना ही देख लेते हैं। अब इसको बनाते हैं, क्या बनेगा, तो सबसे पहले बनेगा राम सैड दैट, यू किस पर्सन का करता है फ्रेंड, सेकंड पर्सन का करता है। ठीक है, किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो किस पर्सन का करता है, यहाँ पर देखिए ये सेकंड पर्सन का करता है और ये थर्ड पर्सन का करता है। किस पर्सन का करता नहीं है फ्रेंड, फर्स्ट पर्सन का करता नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन के कर्ता कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन के कर्ता या तो आई होता है या फिर वी होता है, या तो आई होता है या फिर वी होता है। अब प्रॉब्लम आती है कि यहाँ वी लगाएं या वी लगाएं या आई लगाएं, तो डिपेंड होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर के लिए प्रयोग हुआ है या प्लूरल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगर ये सिंगुलर के लिए आया है तो आई, और अगर प्लूरल के लिए आया है तो वी। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है, यू आर नॉट द ओनली सन ऑफ योर फादर। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम अपने पुत्र के इकलौते, अपने पिता के इकलौते पुत्र नहीं हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब है एक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट होने वाला है वो क्या होने वाला, आई। चूंकि आई एज ए सब्जेक्ट यूज होता है हमेशा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। चलिए लिखते नहीं है, बस केवल मान लेते हैं। ठीक है, अब बदल देते हैं, यू को मी के अनुसार बदलोगे क्या आएगा, आई आएगा, आई वॉज नॉट ओनली द सन ऑफ। अब फ्रेंड यहाँ पर लिखा है योर, योर को किसके अनुसार बदलोगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे। क्यों, क्योंकि ये भी किस पर्सन का करता है, सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है। ठीक है, बदलेंगे मी के अनुसार बदलेंगे तो क्या आएगा, माई फादर। समझ में आया। चलिए फ्रेंड्स इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसको साफ करके यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे यहीं पर आ जाते हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर तो तीनों पर्सन के करता है, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पर्सन की गिनती बस वहीं से होती है जहां से हम परिवर्तन करते हैं। जब हम इसका परिवर्तन करेंगे तो इसको आपको पता है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तो इसको और इसको बदलेंगे। ठीक है, इसको और इसको गिनेंगे, ये थर्ड पर्सन और ये थर्ड पर्सन का करता है, ये फर्स्ट पर्सन का करता है। समझ आया। चलिए ये सेकंड पर्सन का करता है, किसका, सेकंड पर्सन का करता है। सेकंड पर्सन के कर्ता को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तो इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, बाकी इसको भूल जाएंगे, इससे हमें मतलब नहीं है। मतलब है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जिसको हमें क्या करना है, परिवर्तित करना है, जिसको चेंज करना है। ठीक है, चलिए अब क्या बनेगा देखिए,
ही सेड दैट, आई को ही के अनुसार बदलेंगे, क्या आएगा, ही वांटेड टू टॉक टू। फ्रेंड्स ये यू है, क्या है, यू किस पर्सन का करता है, सेकंड पर्सन का करता है। ये किस पर्सन का करता है, ये थर्ड पर्सन का करता है। किस पर्सन का करता नहीं है इन दोनों के बीच, फर्स्ट पर्सन का करता नहीं है। फर्स्ट पर्सन का करता नहीं है यानी यहाँ पर या तो मी हो सकता है या फिर अस हो सकता है, इन दोनों में से एक लिखा जाएगा। आप दोनों में से एक क्या लिखे, तो देखिए ये जो यू है किसको प्रकट कर रहा है, इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति को प्रकट कर रहा है या पूरे समूह या पूरे ग्रुप को प्रकट कर रहा है। देखते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मतलब स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से वो बात करना चाहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो ये यू है वो एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लाएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में मी आ जाएगा, ठीक है। यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। समझ आया फ्रेंड्स। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा ही सेड दैट ही वांटेड टू टॉक टू मी, ठीक है ना फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये जो आप लोगों में कंफ्यूजन था ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए निमोनिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।